कोई ईमानदार कहने के लिए ढोंग रचते हैं। नल जल का भी आपके क्षेत्र में मुद्दा आया था। 80% नल का जल का योजना फेल है। में भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ा के बेटा को सम्मान दिया। आज आरजेडी के लोग देखे ना कि सुप्रीम कोर्ट में विरोध करने गया था स्वर्ण आरक्षण का। आज भी आपके नगर निकाय चुनाव में किस तरह से अति पिछड़ों को परेशान करने का मुख्य और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का सभा है। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण कुर्नी क्षेत्र के लिए है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी के नाम पर जो नाटक कर रहे थे उसका पोल खुल रहा है। कहते हैं कि ना हम बचाते हैं ना फंसाते हैं, तो फिर शराबबंदी का मामला में जो बोतल उम्मीदवार के साथ वायरल हो रहा है, इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई? गोपालगंज में शराब के फैक्ट्री के मालिक को उम्मीदवार क्यों बनाया गया, उस पर स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? और मुख्यमंत्री जी, शराब के नाम पर आप गरीबों को और पासी समाज के लोगों पर लाठीचार्ज कराकर क्या संदेश देना चाहते हैं? चुनाव ये पूरी तरह से हार रहे हैं। जनता में इनका इकबाल समाप्त है। इनके करनी कथनी में कहीं से समरूपता नहीं है। और प्रशासन का जिस तरह से ये दुरुपयोग कर रहे हैं, पंचायत के प्रतिनिधियों को बुलाकर धमकाना, उसके माध्यम से उस पर प्रेशर बनाना कि वोट को मैनेज करो। और वोटर को, अभी तो कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे, हम गांव में घूम रहे हैं कि 5-5 हज़ार रुपया वोटर को देने की बात करते हैं कि जय वोट देगा उतना 5,000 रुपया देंगे। मोकामा में यही घटना प्रशासन के द्वारा किया गया था। सम्यागर गांव में बाद में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर कार्रवाई किया। और यहाँ भी धमकी पंचायत प्रतिनिधियों को, डीलरों को, आपके जीविका के लोगों के माध्यम से पर्ची भेजवाने के नाम पर अपना प्रचार करवाना। और इस तरह का खेल अगर जो मुख्यमंत्री जी आप नहीं बंद करते हैं तो सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के बाद भी आप चुनाव हारेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि इनकी सत्ता बहुत दिन तक रहने वाली नहीं है। जो लोग गुलाम बन करके पदाधिकारी इनके इस तरह के आदेश का सत्ता और उम्मीदवार को जिताने का खेल खेलेंगे, उनको चिन्हित करके और उनके बारे में पूरी प्रामाणिकता के साथ हम लोग कार्रवाई के लिए पूरा प्रेशर बनाएंगे। और सत्ता आने पर इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये भी हम बता देते हैं कि इस तरह की मानसिकता बंद करें। मोकामा में भी ये चुनाव हार रहे थे। पैसे और प्रशासनिक अराजकता के कारण ये चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे, जो वहाँ खुल करके आया था। लेकिन कुर्नी में ये चलने वाला नहीं है। लोग सजग है। और आपके उम्मीदवार के बारे में कि ये उम्मीदवार जनता का सेवक नहीं, जनता का शोषक है। और शोषक से मुक्ति के लिए सब एकजुट है। और ये वातावरण प्रशासनिक अराजकता का वातावरण न बनाएं, सत्ता का दुरुपयोग नहीं करें। और सत्ता में रहकर पैसे का जो भ्रष्ट तरीके से कमाया हुआ पैसे का बंदर बांट करके लोकतंत्र को कलंकित न करें। लोकतंत्र की पवित्रता बरकरार रहे। जनता मालिक है, जनता निर्णय लेगी। और पूरे कुर्नी क्षेत्र के लोगों ने बताया कि इसके बावजूद हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये लाख नौटंकी करेंगे, फिर भी भारी बहुमत से जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। और इसी बौखलाहट में ये अपने पूरे सरकार को उतार दिए हैं। सरकारी तंत्र को खुल करके
इस चुनाव में पार्टिसिपेट करने का और वोटर पर दबाव बनाने का वातावरण बना रहे हैं। इसका जोरदार विरोध भी किया जाएगा और जनता की एकजुटता इसके रिएक्शन में होगी और पैसे का बंदर बाट को भी यहाँ की जनता नकारेगी और बता देगी कि स्वार्थी और अहंकारी भ्रष्टाचारी अपराधियों को संरक्षित करने वाली सरकार को हरा कर एक संदेश बिहार को जाएगी। अच्छा, क्या विजय ललन सिंह आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बीजेपी को वॉशिंग मशीन तक कर दिया? देखिए, ललन बाबू पूरी तरह से जिस मानसिकता से जहां जहां जा रहे हैं और जब जनता उनसे प्रश्न करती है तो जवाब नहीं सूझ रहा है। जिस भ्रष्टाचारियों के विरोध में, श्रीमान लालू प्रसाद यादव के विरोध में ललन बाबू ही और शिवानंद तिवारी ने आरोप लगाया था, सुप्रीम कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया था, चारा चोर खजाना चोर के घोटाले के मामले में जेल में अभी तक लटके हुए हैं, बेल पर हैं और आज ललन बाबू उन्हीं के गोद में बैठे हैं। इसलिए इनकी बात को लोग गंभीरता से नहीं ले रहा है, हल्के में ले रहा है। पुराने में जो अभी प्रचार प्रसार अंतिम दौर में चल रही है, धांधल की आप बात कर रहे हैं, कैसे निपटेंगे इन सबसे? देखिए, एक चीज बता दें कि आज पूरी ताकत लगाने के बाद भी हम लोग गोपालगंज जीते। मोकामा में बाहुबली को टिकट देकर पूरी प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करने के बाद भी चुनाव हारते हारते बचे हैं और वो यहाँ पर खेल नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ तो जनता ही हम लोगों से आगे है। वो कह रहा है एक शोषण करने वाला, नशा का पान करने वाला व्यक्ति से मुक्ति चाहिए, सेवक चाहिए, मालिक नहीं चाहिए, शोषक नहीं चाहिए। उम्मीदवार केदार गुप्ता जी के बारे में सब एकजुट है और कुर्नी क्षेत्र की मतदाता भी पूरी तरह से सजग है इस बार कि ये अगर जो वोट खरीदेंगे भी तो इसका लाभ इनको नहीं होगा। भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन जनता जवाब देने की मूड में पूरी तरह से एकजुट है। कल सिंडिकेट हावी है, क्या कहेंगे? सिंडिकेट के द्वारा ही इस तरह का खेल किया जा रहा है। देखिए, सब जानता है कि मुजफ्फरपुर के अंदर ये सिंडिकेट किस तरह से यहाँ प्रशासनिक अराजकता भी फैलाता है, अपराधियों को संरक्षित भी करता है और पूरे राजनीति की पवित्रता, लोकतंत्र को कलंकित भी करता है। कुर्नी क्षेत्र की मतदाता इन सिंडिकेट को भी जवाब देगी अपने मत से केदार गुप्ता जी को जिताकर। और ये सिंडिकेट बिहार के विकास और भविष्य को रोकते हैं, इसलिए इनका मनोबल गिरेगा तो इसका संदेश, इस तरह की मानसिकता पूरे बिहार के अंदर उसको चोट लगेगी। देखिए, दोनों का पहले से ही ये तय प्रोग्राम है। रवि किशन जी का यहाँ के लोगों का मांग था और रवि किशन जी, चिराग पासवान जी, दोनों का कार्यक्रम तय है और यहाँ की जनता की भावनाओं के अनुकूल पार्टी ने भी निर्णय लिया है। इनका सभा, इनका कार्यक्रम होगा। न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।